आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 17 जुलाई की सेकंड शिफ्ट। इस एनालिसिस से आपको ये पता चलेगा कि रिसेंट एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं और उनको करने का बेस्ट तरीका क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें गिवन है कि ट्रायंगल की तीन साइड्स है 30, 42 एंड x। तो हमें पता लगाना है कि x के लिए क्या वैल्यू होल्ड करेगी। तो ट्रायंगल की साइड्स के ऊपर मुझे दो प्रॉपर्टी पता है। पहली तो ये प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स, सम ऑफ एनी टू साइड is always greater than the third। पहली ये प्रॉपर्टी। दूसरी डिफरेंस की है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड। ठीक है, तो सम ऑफ एनी टू साइड कर लेते हैं। ये आएगा 42 प्लस 30। जो थर्ड साइड क्या है x, तो पहला रिलेशन हमारे पास ये निकल कर मतलब 72 से x छोटा। दूसरी डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं भाई, 42 माइनस 30 ये हमेशा थर्ड साइड मतलब x से छोटा होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 इज लेस देन। तो x के लिए दो रिलेशन निकल कर के आए क्या, कि x जो है वो 12 से तो बड़ा है और 72 से छोटा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर जो 88 डिविजिबल हो। 88 के मुझे फैक्टर्स पता है, क्या होंगे 11 और 8। इसका मतलब अगर कोई नंबर 11 और 8 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं तो वो 88 से डिविजिबल होगा। तो इसमें हम ऑप्शन चेकिंग कर लेते हैं। ऑप्शन चेकिंग में कैसे करेंगे, हम 8 के लिए क्या देखते हैं भाई, लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड हो रही हैं तो पूरा नंबर भी 8 से। तो ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी की देख लेते हैं, लास्ट 3 डिजिट। ये 8 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये 11 से भी डिवाइड हो रहा है? नहीं, 11 से नहीं हो रहा है ये। ऑप्शन सी देख लेते हैं, नहीं, इसकी लास्ट 3 डिजिट्स भी 8 से डिवाइड नहीं हो रही। फिर ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, वो भी देख लेते हैं। ये 11 से भी डिवाइड हो रहा है और 8 से भी। ठीक है, तो बाय ऑप्शन चेकिंग कर सकते हैं कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट। दूसरा क्या है, इसका बेसिक मेथड भी है क्या, कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर ले लीजिए। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, 5 टाइम्स 9, उसको 88 से डिवाइड करके लिए 88 119, ये अगेन 1 आ जाएगा। 88 ये आ जाएगा 319, ये चला जाएगा 3 से, ये आ जाएगा 559, फिर ये चला जाएगा 6। तो हमारे पास रिमाइंडर आया 31। इसका मतलब अगर मैंने लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर को 88 से डिवाइड करा तो मेरे पास 31 रिमाइंडर आ गया। तो अगर इस नंबर में से मैं 31 माइनस, ये जो नंबर है ये वो लार्जेस्ट नंबर है जो 88 से डिविजिबल। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमें एक पाई चार्ट गिवन है। इसमें बोला है कि टोटल 2500 लैपटॉप सोल्व हुए हैं। टोटल 2500 लैपटॉप सोल्व हुए हैं और हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्व बाय ए एंड सी। भाई ए ने जो है वो 40% लैपटॉप से सोल्व करे, जो सी है उसने 8% लैपटॉप सोल्व करे। तो डिफरेंस दोनों में क्या है, 32%। यही हमें निकालना है। तो 100% की वैल्यू है 2500, तो 10% की क्या होगी 250। तो 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 2। 10 की वैल्यू क्या है 250, तो 250 250 250, 1% होगा 25, तो 2% क्या होगा 50। तो मेरे पास 800 इसका आंसर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देख लेते हैं। हमें ए की पावर 5 और प्लस 1/a⁵ निकालना है। तो इसके लिए क्या है, 231 का रूल है। 231 का रूल क्या कहता है कि a⁵ प्लस 1/a⁵ है। उसको निकालने के लिए क्या करना चाहिए, a² प्लस 1/a² इंटू में a³ प्लस 1/a³ माइनस a प्लस 1/। अगर मुझे a⁵ और 1/a⁵ निकालनी है तो मुझे ये वैल्यू निकालनी है। तो a प्लस 1/a के लिए हमें गिवन है 7
माइनस ए क्यूब प्लस वन बाई क्यूब क्या होगा भाई, अगर ए प्लस वन बाई मुझे पता है 7 है, तो ए क्यूब प्लस वन बाई क्यूब क्या होगा, 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 343 माइनस 21, तो आ जाएगा 320, तो इसकी वैल्यू आ गई 320। ठीक है, ए स्केयर प्लस वन बाई स्केयर क्या होगा भाई, ए स्केयर 49 माइनस 2 इज 40, तो ये वैल्यू मेरे पास निकल करके आई। 7 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 47 इंटू 46 माइनस, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 46 इंटू 46 क्या होगा, जो होगा 2116, तो प्लस में एक 46 और हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2162, तो ये 2161 आ गया, तो सोल्व कर लेते हैं 71, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ठीक है, तो जब कभी भी ए की पावर 5 प्लस वन बाई ए की पावर 5 निकालना हो, तो हम 231 का फॉर्मूला यूज करें। इसको मैं सोल्व करके बताता हूँ कैसे। देखिए, मैंने लिखा 231, तो इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा ए की पावर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 1 बाई ए, इसको इससे कर लेते हैं तो आ जाएगा ए, प्लस लास्ट टर्म आ जाएगी 1 बाई, तो माइनस ऑफ ए माइनस 1 बाई, तो 1 बाई ए से 1 बाई कट जाएगा, ए से मेरे पास क्या निकल करके आएगा, ए की पावर 5 प्लस 1 अपॉन की पावर। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा था कि अगर मुझे ये निकालना है तो डायरेक्ट 231 लिख के आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है कि cos 47 सेकेंड 133 प्लस sin 44 एंड कोसेकेंड 130। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ पहले, क्या कि मुझे पता है सेकेंड 90 प्लस जो थीटा होता है वो होता है माइनस ऑफ कोसेकेंड थीटा। माइनस कोसेकेंड थीटा क्यों, क्योंकि देखिए जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें साइन और कोस सेकेंड पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंड पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में कोस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं। इतना क्लियर है। अभी देखिए सेकेंड 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कहाँ फॉल करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कोसेकेंड ही पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड तो नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस कोसेकेंड 90 प्लस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो आ जाएगा सेकंड। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम क्वेश्चन में वापस आते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, cos 47 सेकेंड 90 प्लस थीटा 133 क्या होगा, 90 प्लस 43, तो सेकेंड 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस ऑफ कोसेकेंड, माइनस ऑफ 40 प्लस साइन 44, और कोसेकेंड 90 प्लस थीटा क्या होगा, 90 प्लस 46, तो ये कोसेकेंड 90 प्लस थीटा होगा सेकेंड थीटा, तो ये आ जाएगा सेकेंड ऑफ 46। इतना क्लियर है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। cos 47 डिवाइडेड बाय sin 43 प्लस sin 44 डिवाइडेड बाय cos 40। अभी एक चीज और, एक मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए cos थीटा है, पाई में sin 90 माइनस, अगर ऊपर वाला एंगल और नीचे वाले एंगल का सम 90 है, जैसे इस थीटा और 90 माइनस थीटा 90 आ गया, अगर ऊपर नीचे वाले एंगल का सम 90 है तो ये डायरेक्टली कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या आएगा, cos थीटा आएगा, तो ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट जाएगा। तो इसमें भी यही है कि देखिए 43 और 47 का सम क्या है, 90, तो ये कट जाएगा। 44 46 का सम क्या है, 90, ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 10, तो आ जाएगा 0। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो यहाँ पे मैं एक चीज और लिख देता हूँ कि अगर cos थीटा 1 बाई में sin थीटा 2 गिवन है, और अगर थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री है, तो वो दोनों आपस में कैंसिल आउट होते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है। क्लियर है इतना। अगला सर्कुलर ट्रैक वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें गिवन है कि भाई ए बी सी 3 रनर है जो एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सर्कुलर ट्रैक की लेंथ है 1200। ठीक है भाई, इतना क्लियर है। उनकी स्पीड हमें गिवन है भाई ए बी,
इनकी स्पीड गिवन है 2, 4 एंड 6 मीटर पर। हमें गिवन है ए और बी सेम डायरेक्शन में रन करते हैं और सी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। तो हमें पता लगाना है भाई पहली हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, भाई वो पहली बार कब मिलेंगे। इसमें ये नहीं बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार कब मिलेंगे, हमें गिवन है कि पहली बार कब मिलेंगे। तो अब इसमें देख लेते हैं कैसे मीटिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं। मीटिंग पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम ऑफ टाइम ए और टाइम बी का। ये टाइम में क्या चीज है, ये टाइम में वो टाइम है जिसमें ए ने एक सर्कुलर ट्रैक का पूरा चक्कर पूरा किया। मैंने क्या बोला, टाइम में वो टाइम है जिसमें उसने सर्कुलर ट्रैक का एक चक्कर पूरा किया। तो सर्कुलर ट्रैक की लेंथ कितनी है 1200 और उसकी स्पीड गिवन है क्या 2। तो जो टाइम ए आ गया वो मेरे पास आ गया 6। ठीक है, इसी तरीके से टाइम बी वो टाइम है जिसमें बी ने एक पूरा चक्कर पूरा किया। तो 1200/4 ये आ जाएगा 300। तो ये एलसीएम ऑफ 600 300 क्या निकल कर क्या आएगा 6। ये मैंने एलसीएम ए और बी का जो निकाला, ये इसका मतलब ये निकल कर क्या आया कि जो ए और बी है वो पहली बार 600 सेकंड बाद मिले। अब मैं क्या करता हूँ, ए और सी का निकाल लेता हूँ सेम चीज। भाई एलसीएम ऑफ पी ए पी सी, मेरे को ये पता चल जाएगा ए और सी पहली बार कब मिले। तो टी और पी सी भी निकाल लेते हैं। पी सी क्या है 1200/6। तो ये मेरे पास आ जाएगा 200 सेकेंड। तो एलसीएम ऑफ 600 इन 200 क्या निकल कर के आएगा, ये भी आएगा 6। इसका मतलब जो ए और सी है, ए और सी है वो भी पहली बार 600 सेकंड बाद मिलेंगे। तो इसका मतलब 600 जो सेकंड होगा उसमें क्या हो रहा होगा, ए और बी भी पहली बार मिल रहे होंगे, ए और सी भी पहली बार मिल रहे होंगे। इसका मतलब जो ए बी सी तीनों है पहली बार 600 सेकेंड दैट इज 60 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स के बाद मिले। 600 सेकेंड या फिर 10 मिनट्स के बाद मिल रहे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट। ठीक है, सिंपल सा है। मैं एक बार दोबारा समराइज कर देता हूँ कि जब कभी भी मीटिंग पॉइंट निकालना होता है तो हम उस टाइम का एलसीएम ले लेते हैं जिस टाइम में वो पहली बार पूरा चक्कर पूरा कर लेते हैं, फिर उसका एलसीएम निकाल। तो जैसे मैंने ए और बी के टाइम का एलसीएम निकाला तो 600 सेकंड आया। फिर मैंने ए और सी के टाइम का एलसीएम निकाला वो 600 आया। तो उन दोनों का जो ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, आगे देखिए, सम ऑफ मनी गिवन है, इन्वेस्ट की है सिंपल इंटरेस्ट पे। भाई एक सम ऑफ मनी है, एसआई पे इंटरेस्ट इन्वेस्ट की है, उसमें गिवन है कि जो 7 साल बाद जो अमाउंट मिला, 7 साल बाद जो अमाउंट मिला वो मिला 14522 और सेम सम ऑफ मनी 11 साल में हो गई 18,906। सेम सम ऑफ मनी 11 साल मतलब अगर प्रिंसिपल को 7 साल के लिए एसआई पे रखा तो ये अमाउंट मिला और 11 साल एसआई पे रखा तो ये अमाउंट। तो मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ। तो क्या करते हैं, हम दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एस आई फॉर 4 ईयर्स इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 8, ये आ जाएगा 3 4 4384। अगर 4 साल का SI 4384 है तो 1 साल का कितना होगा, इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो आ जाएगा 109। तो मेरे पास इन दोनों इक्वेशन से निकल कर के आया कि जो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का है वो है 109। अभी इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में SI 7 ईयर का गिवन है। 7 ईयर का अगर हम ऐड करते हैं तो प्रिंसिपल इतना हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें SI की वैल्यू पुट कर दूंगा। मेरे पास आ जाएगा 14522 माइनस ऑफ 7 × 109। भाई 1 साल का SI इतना है, सोल्व कर लेते हैं। 14522 माइनस 7672। तो 7672 को माइनस कर लेंगे, आ जाएगा 0587। ठीक, तो हाँ ऑप्शन है इसका करेक्ट। ठीक है, बस सिंपली इतना था कि भाई मुझे दो इक्वेशंस गिवन थी, भाई 7 साल में अमाउंट इतना हो रहा है और 11 साल में अमाउंट इतना हो रहा है। मैंने दोनों इक्वेशंस को माइनस करा तो मुझे एसआई की वैल्यू मिल गई।
SI की वैल्यू मिल गई तो वैल्यू पुट कर दी किसी एक इक्वेशन में, तो मुझे प्रिंसिपल की वैल्यू, ठीक है। अगला गिवन है कि साइड्स ऑफ एन ट्रायंगल इज इंक्रीज्ड बाय 34%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। देखिए मैंने क्या बोला, पहले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया देख लेते हैं क्या होता है। एरिया होता है √3/4 ए। इसका मतलब साइड जो ए है इसमें जो भी चेंज आएगा उसका स्केयर रिफ्लेक्ट करेगा एरिया में। मैंने क्या बोला, अगर ए में कुछ चेंज आया तो उसका जो स्केयर होगा उतना चेंज एरिया में रिफ्लेक्ट होगा। कैसे, मान लीजिए साइड की वैल्यू मैं लेता हूँ, तो अगर 100 को इंक्रीज करें 34%, क्वेश्चन में गिवन है, तो ये साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी 134। लेकिन अभी एरिया में क्या चेंज आएगा, एरिया कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर से 134 स्क्वायर हो, ठीक है। हमें यही निकालना है इसमें परसेंटेज चेंज कितना है। तो 134 के स्क्वायर के लिए क्या कर सकते हैं, 100 प्लस 34 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 100 हो जाएगा 10,000, 34 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1156, और इंटू 2 इंटू ए बी, तो ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 659। तो इसका मतलब एरिया जो है वो 10,000 से 17956, तो 7956 का इंक्रीज हुआ तो परसेंटेज आ जाएगा 79। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि कभी भी साइड का जो इंक्रीमेंट लगाएंगे एरिया पे उसका स्क्वायर का इफेक्ट दिखे, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई एक सम निकालना है, एक सीक्वेंस गिवन है। देखिए इस सीक्वेंस में हर टर्म में आप देखेंगे 3 से मल्टीप्लाई होकर जा रहा है। तो ये एक ऐसी जीपी सीक्वेंस है जिसकी फर्स्ट टर्म तो है ए 3, और उसका जो कॉमन रेशियो है वो है, ठीक है। और मुझे पता है कि अगर सम ऑफ जीपी निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। और ये कब होल्ड करता है, जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1। हमारे हमारे क्वेश्चन में आर की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते हैं सिंपली, ए है 3, आर है 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 8, 8 माइनस वन डिवाइडेड बाई 3 माइनस, तो 3 की पावर 6 क्या होगी भाई 27 का स्क्वायर होगा, तो 27 का स्क्वायर क्या होगा 7। इसको अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 7 जाएगी, तो 2187 आया। 3 की पावर 8 क्या आएगी, तो 6561 आ गया मेरे पास। तो 3 इंटू में 6561 माइनस वन, तो ये आ जाएगा 6560 डिवाइडेड 2। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 9840। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ठीक है। सिंपली जीपी के ऊपर क्वेश्चन था। आगे क्या बोलता है कि ए बी सी है, वो किसी काम को 30, 40 और 50 दिन में पूरा कर लेते हैं। भाई ए बी और सी है, तो किसी काम को 30, 40 और 50 दिन में पूरा कर, ठीक है। अभी क्या गिवन है कि बिगिनिंग विद ए वो अल्टरनेटिवली काम करता है, मतलब पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, फिर अगेन ए आएगा एंड तो हमें पता लगाना है अगर वो ऐसे काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। सबसे पहले तो ए बी सी का पर डे वर्क निकाल लेते हैं, कैसे आएगा वो, भाई इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन तीनों का एलसीएम आएगा 600। अब 600 को 30 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 20। 600 को 40 से डिवाइड कर लेते हैं, आ जाएगा 15। इसको 50 से कर लेते हैं तो आ जाएगा 12। तो मुझे तीनों का वन डे वर्क पता चल गया, भाई ये 20 यूनिट करता है, ये 15, ये 12। अगर मैंने टोटल वर्क को 600 मान लिया तो मुझे तीनों का पर डे वर्क पता चल। तो इसका मतलब पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, तीसरे दिन सी आया, तो 3 दिन में कितना काम पूरा हो गया, 3 दिन में हो गया 47। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, भाई 3 दिन में 47 यूनिट वर्क कंप्लीट हुआ। दोनों साइड अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 डेज में 470 हुआ। अभी भी देखिए 130 वर्क पेंडिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं 6 डे और ऐड कर देता हूँ तो 36 डेज में 6
47 इंटू टू दैट इज 94 प्लस 94 ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 564। इसका मतलब 36 डेज में 564 वर्क कंप्लीट। अभी 2 दिन और ऐड कर लेते हैं भाई। 37th डे में क्या हो रहा होगा? 37 डे में ए आएगा ए 20 यूनिट ऐड करेगा तो 564 प्लस ये आ जाएगा 580। फिर 38th डे में क्या होगा भाई? 38th डे में आएगा बी को कितना काम करेगा? 15, तो 584 प्लस 15 ये आ जाएगा 599। अभी भी 1 यूनिट काम रह गया, तो 39th डे में क्या होगा? 39th डे में सी आएगा। सी को 1 यूनिट काम करना है। अब एक दिन में सी 12 करता है, एक दिन में सी 12 करता है, तो एक करने में कितना लेगा? 1/12। भाई 39th डे में क्या करेगा? 1/12 ऑफ द टाइम लेगा और 1 यूनिट वर्क को कंप्लीट कर। 599 प्लस 1 दैट इज 6। तो मेरे पास डेज टेकन आ गए, डेज टेकन आ गए 38 प्लस 1/, तो 38 1/12 क्या है? ऑप्शन ए इसका। ठीक है, सिंपल सा था। अगला क्या है? थीफ और कांस्टेबल वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि थीफ को सपोर्ट किया है कांस्टेबल ने। मान लीजिए कांस्टेबल यहाँ खड़ा है तो थीफ कुछ यहाँ खड़ा है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2। व्हेन कांस्टेबल स्टार्ट्स द चेज, थीफ आल्सो स्टार्ट्स रनिंग। भाई स्पीड की कांस्टेबल की स्पीड क्या है? 8 और थीफ की स्पीड क्या है? 6। कांस्टेबल जो है वो थीफ को चेस कर रहा है। हमें क्या पता लगाना है कि आफ्टर हाउ फार विल द थीफ बी एबल टू रन बिफोर ही इज ओवरटेक। भाई कितने टाइम बाद? मान लो इस टाइम कुछ यहाँ पे थीफ पकड़ लिया पुलिस ने, ठीक है। हमें लगाना है पता कि थीफ यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस भागा होगा, हमें ये निकालना। ठीक है, हाउ फार थीफ वुड हैव ट्रेवल्ड। तो एक काम करते हैं, ये रिलेटिव स्पीड के ऊपर ही है। कैसे? कि डिस्टेंस मुझे पता है ये है 200, और रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? रिलेटिव स्पीड थीफ और पुलिस की क्या होगी? 8 - 6 दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। अभी मुझे पता है कन्वर्जन किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड बनाना हो तो मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर 5/18, या फिर अगर कभी किसी क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड तो उसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किलोमीटर पर आवर में। मुझे ये चीज़ पता है। तो एक काम करते हैं, जो रिलेटिव स्पीड हमारे पास आई वो आई 2। तो अब टाइम निकालें, कितने टाइम में जो थीफ है पुलिस जो है वो थीफ को पकड़ लेगी। वो आएगा डिस्टेंस 200 बाई स्पीड, रिलेटिव स्पीड वाई 2। ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड कर लेते हैं 5/, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 360 सेकंड। मतलब 360 सेकंड में कांस्टेबल जो है वो पुलिस थीफ को पकड़ ले। ठीक है, हमें पता लगाना है थीफ ने कितना ट्रैवल किया। तो थीफ के लिए मुझे टाइम पता है भाई, वो 360 सेकंड चला था। मुझे उसकी स्पीड पता है वो है 6 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं। तो आ जाएगी 5/3 मीटर पर। तो डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लेंगे, डिस्टेंस बाई थी, डिस्टेंस बाई थी, क्या आ जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, 5/3 इंटू 360, ये आ जाएगा 600। तो थीफ जो है वो 600 मीटर चला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक बैग है जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लू पेन। तो ये रेड, ब्लू और ग्रीन पेन है, और उनका जो रेशियो है वो है 7:9। भाई रेड है अगर 7, ब्लू है 4, ग्रीन है 9, और टोटल पेन पता है हमें, टोटल पेन गिवन है 320। हमें क्या पता लगाना है? रेड कितना। ओके, रेड के लिए क्या करेंगे भाई? रेड की कितनी रेशियो है? 7। रेशियो का टोटल कितना है? 20। 7/20 इंटू 3 सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 611। ठीक है, सिंपल सा रेशियो के ऊपर क्वेश्चन था। ओके, अगला क्वेश्चन है कि टाइम एंड वर्क के ऊपर ही, कि रवि जो है किसी काम को 40 डेज में करता है,
रवि जो है किसी काम को 40 डेज में करता है और सुधा उस काम को 60 डेज में करता है। अभी इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज स्टार्टिंग विद सुधा, ओके, ये भी वही है कि अल्टरनेटिव डेज में काम करें, पहले सुधा आई, फिर रवि आया, फिर सुधा आई, तो हमें पता लगाना है कितने दिनों में काम पूरा हो जाए। एलसीएम ले लेते हैं, 120 एलसीएम हो जाएगा, 120 को 40 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 120 को 60 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो पहले दिन सुधा आई, तो सुधा पहले दिन 2 यूनिट काम करेगी। ये मैंने क्या किया भाई, अगर टोटल वर्क मेरा 120 यूनिट होगा तो जो रवि का वन डे वर्क है वो 3 यूनिट पर डे होगा, पर डे, और जो सुधा का वन डे का वर्क होगा 2 यूनिट। ठीक है, तो सुधा पहले दिन आई तो उसने 2 यूनिट काम किया, अगले दिन रवि आया उसने 3, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब 2 दिन में 5 यूनिट काम पूरा हुआ। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि 2 दिन में 5 यूनिट काम पूरा हुआ। मुझे कितना चाहिए, 120 यूनिट्स। 120 यूनिट्स के लिए क्या करना होगा, तो 24 से मल्टीप्लाई करना। तो 24 से करेंगे तो क्या आएगा, 48 डेज में 120 यूनिट काम होगा। तो 48 डेज इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्या गिवन है कि आर्क लेंथ है 23.1, सबटेंड्स एन एंगल 18 डिग्री एट द सेंटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द। देखिए आपको एक चीज बताता हूँ मैं, मान लीजिए एक सर्कल है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में एंगल जो है वो 180 डिग्री है, मुझे पता है एंगल जो है वो 180 डिग्री है। और एक कंप्लीट सर्कल है, मान लीजिए कंप्लीट सर्कल, उसमें जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। भाई सर्कल का एक कंप्लीट राउंड ले लेंगे तो 360 डिग्री है। जब सर्कल का एक कंप्लीट राउंड होता है तो मुझे सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, ठीक है, लेकिन इसका मतलब जब 360 डिग्री एंगल है तो जो सरकमफ्रेंस है वो है 2 पाई आर। वही अगर 180 डिग्री सरकमफ्रेंस है तो जो सरकमफ्रेंस है वो हाफ हो जाएगी, तो डेट इज पाई आर। क्लियर है इतना। हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे क्वेश्चन में गिवन है जो आर्क लेंथ है 23.1 वो 18 डिग्री एंगल बनाती है सेंटर। इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया कि अगर 360 डिग्री एंगल है तो जो आर्क लेंथ होती है वो है 2 पाई आर। 360 डिग्री अगर एंगल है तो आर्क होती है 2 पाई आर। अगर 1 डिग्री होगा तो क्या आएगा, 2 पाई आर/3। और अगर 18 डिग्री होगा तो आर्क लेंथ कितनी आएगी, 2 पाई आर/360 इंटू में 18, और इस आर्क लेंथ की वैल्यू मुझे गिवन है 23। क्लियर है इतना। तो इससे मेरे को क्या है, आर की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया कि भाई अगर 180 डिग्री एंगल है तो वो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की आर्क लेंथ कितनी होती है, पाई। आर्क लेंथ बोल लो या सर्कमफ्रेंस बोल लो, सर्कमफ्रेंस यहाँ बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 360 डिग्री एंगल है तो उसकी आर्क लेंथ है 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब एक कंप्लीट सर्कल। वही अगर 18 डिग्री होगी तो आर्क लेंथ कितनी होगी, मैंने वो निकाल ली, उसकी वैल्यू मुझे गिवन है 23.1। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर ले, 2 इंटू में 22/7 तो आर, ये कट जाएगा, 20 आ जाएगा, डिवाइड बाई 1, ये है 23.1। तो सोल्व कर लेते हैं, आर की वैल्यू मिल जाएगी हमें, ये 11 से कट जाएगा, आ गया, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट, तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 147 डिवाइड बाई। अब हमें एरिया निकालना है, आर पता है 147/2, आर है 147/2, तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो आर, तो 7 से कट जाएगा 21, ये आ जाएगा 11, तो 11 इंटू 21 क्या होगा, 132। 231 को 147 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 231 को 147, क्या आ जाएगा 7, 1617, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 5 9 3 33957।
33,957 डिवाइड बाई 2। सोल्व कर लेते हैं। 21,697,8.5। तो मेरे पास एरिया निकल करके आया 16978। ऑप्शन है इसका करेक्ट। ठीक है, मैं आपको समराइज कर देता हूँ। हमें आर्क लेंथ के ऊपर क्वेश्चन गिवन था ये। आर्क लेंथ का यूज करके हमने आर निकाल लिया, आर हमें पता चल गया तो हमने एरिया निकाला। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 15 में क्या है कि हमें एक डाटा गिवन है भाई, कैंडिडेट्स हैं जो अपीयर्ड हुए, क्वालिफाइड हुए और selected हुए। ठीक है, ईयर पता है, क्या निकालना है हमें? नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र, मतलब ये वाला कॉलम, ड्यूरिंग द पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली का गिरा भाई, जो महाराष्ट्र से जो बच्चे सेलेक्ट हुए पूरे पीरियड में, और जो दिल्ली से जो बच्चे सेलेक्ट हुए पीरियड में, पहले वो निकालने के बाद हमें बताना है कि जो महाराष्ट्र से सिलेक्ट हुए हैं वो दिल्ली से सिलेक्टेड बच्चों का कितना। ठीक है, तो पहले इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल क्या आएगा इसका? 364। दिल्ली से जो सिलेक्टेड हुए हैं उनका टोटल कर लेते हैं। ये आएगा 4380। भाई, जो महाराष्ट्र से जो बच्चे सिलेक्ट हुए वो है 364, जो दिल्ली से जो बच्चे सिलेक्ट हुए वो है 380। हमें निकालना है जो 364 है वो 384 का कितना परसेंट। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 182, 190, भाई 192 आया, तो 182 192 का कितना परसेंटेज है ये निकाल लेते हैं। ये और भी सोल्व होगा नहीं, देखिए देख सकते हैं। ये आ जाएगा 91, ये आ जाएगा 90। तो हमें पता लगाना है 91 जो है वो 96 का कितना परसेंट। अभी 96 का 100% तो कितना है? वो है 96। 96 का 5% कितना है? वो आएगा 9.6 डिवाइड बाई 2। भाई 10% का हाफ, 10% का हाफ, तो ये आ जाएगा 4.8। तो 96 में से अगर मैं 4.8 माइनस, 96 में से 4.8 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास आएगा 91.2। इसका मतलब 100 में से 5% गए, मतलब अप्रोक्स 95%। 96 का अप्रोक्स 95% क्या होगा? 90। तो 95 के आसपास का ऑप्शन कौन सा है? ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से कर दिया इसको हमने। कैसे कि भाई मुझे पता है कि 96 का 5% कितना होगा? 4.8। तो उसमें से 4.8 माइनस करा तो मेरे पास 91 आया। अभी 95% तो है 91.2, तो 95 से थोड़ा सा छोटा अगर कोई वैल्यू है तो वही इसका, तो ये डी इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला क्या है? 10 पाई/6 प्लस सेकेंड पाई/6 एक्स है, वैल्यू निकालना। ठीक है, सिंपल सा है भाई। टेंजेंट ऑफ पाई/6 क्या होगा? 30 डिग्री, प्लस सेकेंड पाई/6 क्या होगा? 30 डिग्री। टेंजेंट 30 हमें पता है 1/√3 होता है, और सेकेंड 30 होता है 2/√। तो ये आ जाएगा √3, और आ जाएगा 3, √3 इसका। तो ऑप्शन है इसका करेक्ट है। ठीक है, वैल्यू पुटिंग के ऊपर था। अगला क्या है कि होल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन जिसका बेस रेडियस 6 है और हाइट 8 है। भाई रेडियस मुझे गिवन है 6 है, हाइट मुझे गिवन है 8 है, तो मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर, आर प्लस, मुझे ये भी पता है कि भाई कोन में एल क्या होता है? √r² प्लस एस। तो ये 6 है, ये 8 है, तो आर क्या, एल क्या होगा? तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। 22/7 इंटू में आर है 6, 6 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू में 6 इंटू में 6। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 96 टू 20 आ जाएगा 192, 2 11, 3112/, इसको सोल्व कर लेते हैं, आ जाएगा
2 1 2 1 इसको सोल्व किया तो आया 2 1 1। इसको सोल्व कर लेते हैं, आती है 21 0। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। फोन का टोटल सर्फेस एरिया में आगे क्या है कि 15 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 डेज। 15 आदमी वो किसी काम को 25 दिन में पूरा कर लेते हैं। और आगे है कि 25 वुमेन उसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं। 25 वुमेन उसी काम को 40 दिन में करते हैं। क्या पता लगाना है कि 15 मैन और 25 वुमेन अगर साथ वर्क करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो पहले हमें इक्वेशन गिवन होती है कि भाई मैन इतने दिनों में कर रहा है, वुमेन इतने दिनों में कर रहा है, तो हम मैन और वुमेन की वर्किंग एफिशिएंसी रेशियो निकाल लें। ठीक है, वो कैसे निकलेगी, देखिए 15 मैन 25 डेज में जितना काम करते हैं उतना ही काम 25 वुमेन 40 डेज में करती हैं। तो इस रिलेशन को सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, 25 से 25 कट जाएगा। ठीक है, ये 3, ये आ जाएगा 8। तो जो मैन और वुमेन का रेशियो आया वो आया 8/। तो जो मैन की जो एफिशिएंसी है वो है 8/3 ऑफ। क्लियर है इतना। अब हमें निकालना है 15 मैन और 25 वुमेन उस काम को कितने दिनों में करते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, मैन की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 15 इंटू में 8/3 वुमेन प्लस 25। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 5, आ जाएगा 40 वुमेन प्लस 25 65। तो इसका मतलब अगर 65 वुमेन कितने दिनों में काम करते हैं हमें ये निकालना। तो हमें गिवन है भाई 25 वुमेन जो है वो करती है काम को 40 डेज में। एक वुमेन करेगी 40 इंटू 25 डेज में। तो 65 वुमेन कितने दिनों में करेगी, 40 इंटू 5 इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 यह आ जाएगा 200/13 इज 10 5/13। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट। ठीक है, इन इन क्वेश्चन पे हमेशा यही करना कि मैन और वुमेन की वर्किंग एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेना। फिर या तो मैन की जगह वुमेन की वैल्यू रख दो या वुमेन की जगह, तो उसी हिसाब से वो आंसर आप निकाल सकते। आगे क्या गिवन है कि जो सुहानी है वो टैक्स पे करती है 30% ओनर डायरेक्ट। वही लिख लेते हैं। भाई सुहानी और रितिका गिवन है। सुहानी जो है वो 30% टैक्स भरती है अपनी इनकम पे। इनकम कितनी है उसकी, 90,000। और रितिका जो टैक्स पे करती है वो करती है 40% रेट पे। और उसकी इंटायर इनकम कितनी गिवन है, वाई। हमें क्या पता लगाना है कि ओवरऑल टैक्स रेट अगर दोनों का 37%, ओवरऑल जो टैक्स रेट है वो 37% है, तो हमें वैल्यू ऑफ वाई निकालनी। देखिए इस क्वेश्चन को एलिगेशन से कर सकते हैं कि भाई ओवरऑल जो रेट मुझे गिवन है वो है 37%। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3:7। अभी जो ये 3:7 निकल करके आया ये इनकम का रेशियो, इनकम का रेशियो है। 3 की वैल्यू मुझे गिवन है 90,000। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 30, 7 की कितनी आ जाएगी 30 इंटू में 7 दैट इज 2,10,000। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, एलिगेशन के ऊपर क्वेश्चन था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वर्किंग 5 आवर्स अ डे ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 8 डेज। भाई ए है वो 5 घंटे रोज काम करता है और ऐसा करने से वो काम को 8 दिनों में पूरा करता है। फिर हमें गिवन है बी जो 6 आवर्स अ डे काम करता है और ऐसा करने से वो काम को 10 दिनों में पूरा। तो हमें क्या पता लगाना है, ए प्लस बी अगर मिलकर के काम करें और 8 आवर्स अ डे काम करें तो काम को कितने दिनों में पूरा करना है, ये फाइंड। इन क्वेश्चन से हम कैसे करते हैं, देखिए हमें पता है, मान लीजिए ए की एफिशिएंसी ए और बी की एफिशिएंसी बी ली।
तो ए जो है वो 5 घंटे रोज काम करता है और ऐसा वो 8 दिनों में करता है, 8 दिनों तक करता है। और बी जो है वो 6 घंटे रोज काम करता है और वो काम को 10 दिनों में। जितना काम ए 5 घंटे रोज करके 8 दिनों में करता है, उतना ही काम बी 6 घंटे रोज करके 10 दिनों में करता है। तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं तो हमें ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो ये आ जाएगा 60/40 दैट इज 3/। तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो मुझे 3:2 मिला। अभी क्या करिए, अभी जो सेम जो इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी सेम इक्वेशन ए प्लस बी के लिए लिख लेते हैं। भाई ए प्लस बी 8 घंटे रोज काम करते हैं और कितना डेज लेते हैं ये हमें निकालना है। अब यहाँ पे या तो इसकी वैल्यू ले लीजिए या इसकी वैल्यू ले लीजिए। मैं मान लीजिए ए वाली ले लेते हैं, ए इंटू में 5 है। इसको सोल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू 3 है तो 3 + 2 क्या आएगा 5 इंटू में 8 इंटू में डी। ए की वैल्यू 3 है इंटू में 5 तो सोल्व कर लेते हैं। 5 से 5 कट जाएगा 8 से 8। तो डी की वैल्यू मेरे पास क्या निकल कर आएगी, इसका मतलब जो है ए प्लस बी अगर 8 घंटे रोज काम करते हैं, काम को वो 3 दिनों में पूरा करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं या एक्सपेंड भी कर सकते हैं। वैल्यू में वैल्यू पुटिंग से कर लेता हूँ। मान लीजिए एक्स की वैल्यू 2 ले ली, तो 2 रखने से क्या होगा, ऊपर नोमिनेटर में क्या आएगा 16 माइनस 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 4 प्लस 3 मेरे पास आ जाएगा 9। तो ऑप्शन पे देख लेते हैं। ऑप्शन ए में एक्स की जगह 2 रखने से क्या मिल रहा है 4 मिलता है 1। ऑप्शन ए नहीं है। ऑप्शन बी में देखिए 10 मिल रहा है, वो भी नहीं है। ऑप्शन सी में 9। ऑप्शन सी हो सकता है। ऑप्शन डी 7। तो ऑप्शन डी। तो वैल्यू पुटिंग से हम करा तो हमें ऑप्शन डी मिला। अभी इसको हम एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं क्या, देखिए बाय बेसिस से करते तो भी एक लाइन में होता। मैंने नोमिनेटर को कैसे लिखा, नोमिनेटर को मैंने लिखा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में एक्स 1। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो ये आ जाएगा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना। अभी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो मैं क्या लिख सकता हूँ ए प्लस बी और नीचे आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस होल। तो एक्स माइनस वन के होल स्क्वायर से एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये भी ऑप्शन सी है। ठीक है, देखिए इसमें एक वैल्यू गिवन है x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू √6 और हमें निकालनी है x की पावर 8 माइनस वन बाई एक्स की पावर 8। तो x की पावर 8 माइनस वन बाई एक्स की पावर 8 को हम क्या लिखते हैं x का 4 की पावर स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स की पावर 4 का। ठीक है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको एक्सपेंड करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस की पावर 4 ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या आएगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स। इसको अगेन हम एक्सपेंड करेंगे, ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई। इसको अगेन एक्सपेंड कर देंगे तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स और एक्स माइनस 1 बाई। ठीक है, अगर हम इस चारों टर्म की वैल्यू निकालें तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर है इतना। अभी क्या करते हैं, x माइनस वन बाई एक्स मुझे पता है, देखिए x माइनस वन बाई एक्स मुझे पता है वो है
तो x प्लस वन बाई एक्स हम कैसे निकालेंगे? x प्लस वन बाई एक्स तो मैं सीधा लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ के स्क्र प्लस 4। तो यहाँ k की वैल्यू क्या है? रूट 6, तो अंडर रूट ऑफ रूट 6 का स्क्वायर प्लस 4 ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 10। ठीक है, कैसे आया ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए x माइनस वन बाई एक्स मान लीजिए k है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू के। दोनों तरफ ये टू को दोनों तरफ चार ऐड कर दो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस। अब ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस, यही मैंने यहाँ लिखा था कि x प्लस वन बाई एक्स जो होता है वो अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 4। तो x माइनस वन बाई एक्स रूट 6 है, x माइनस वन बाई एक्स रूट 6 है, और x प्लस वन बाई एक्स है मेरे पास आ जाएगा रूट। तो एक्स के प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या आएगा? वो आएगा इसका स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर माइनस 2, तो आ जाएगा 8। और x की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 आ जाएगा 64 माइनस 2 डेट इज 60। तो इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा 496 इंटू में रूट रूट 60 क्या है? 15 इंटू 4, तो दो बार आ जाएगा, तो 496 इंटू टू इंटू रूट, ये आ जाएगा 992 रूट। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है। ठीक, सिंपल था, बस एक्सपेंड करना था। और थोड़ा एग्जाम में जल्दी से कैसे हुए तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि x माइनस वन बाई एक्स अगर k है तो x प्लस वन बाई एक्स आता है रूट k प्लस अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस। ठीक है, आगे देखिए, तीन सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है, हमें पता लगाना है वो एक सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा। देखिए पहला डिस्काउंट गिवन है 12% का, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 3/25। 20% डिस्काउंट गिवन है, वो कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 25% डिस्काउंट गिवन है, वो आ जाएगा माइनस ऑफ 1/। इसका मतलब अगर वैल्यू एमआरपी की 25 है तो डिस्काउंट के बाद वो हो जाएगी, अगर एमआरपी वैल्यू 5 है तो डिस्काउंट के बाद हो जाएगा 4, और अगर 4 है तो आफ्टर डिस्काउंट हो जाएगा 3। इतना मुझे निकल कर क्या आया। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए क्या करेंगे? तो सोल्व कर लेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1566। तो 125 से 66 हुआ, तो एक काम करते हैं दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास क्या निकल करके आएगा? 1528। 1000 से 528 तो कितना मेरे पास डिफरेंस आया? 47 472 472 472 क्या होगा? 47.2। ठीक है, 1000 से 528 आया तो माइनस 472 हुआ, तो माइनस 472 क्या होगा? 47.2। ठीक है, सिंपल था। साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है, हमें निकालनी है कोर थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कोर थीटा। मान लीजिए ट्रायंगल है, उसमें कोई एंगल है थीटा, उसकी वैल्यू गिवन है 4/5। साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 4/5। ऊपर वाला होगा परपेंडिकुलर, नीचे वाला होगा है, तो परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेन्यूज है 5। क्लियर है इतना? तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज 5 है प्लस 4 है तो बेस। ठीक, हमें क्या निकालना है? टेन थीटा माइनस ऑफ कोट। तो थीटा तो यही है, तो टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर, क्या आ जाएगा? 12 16 माइनस 7/। ऑप्शन सी इसका करेक्ट। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है
कि राम ने मोहन को सूटकेस दिया है 20%, और मोहन ने श्याम को दिया है 40%। अगर श्याम ने इसके लिए 1430 पे कर, तो राम का प्राइस क्या था, हमें ये पता लगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए 20% का क्या मतलब है, +1/, इसका मतलब राम ने अगर इसको 5 का लिया था तो इसे 6 का दिया। 40% का क्या मतलब है, +2/5, इसका मतलब मोहन को अगर वो 5 का पड़ा था तो 7 का। क्लियर है इतना। हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मोहन का प्राइस सेम, तो इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास इक्वेशन क्या निकल करके आई, 25 से 30 और 30 से 40। फिर अगर राम को 25 का पड़ा था तो उसने मोहन को दिया, मोहन ने अगर 30 का लिया था तो उसने शाम को 42 का दिया। अभी ये जो 42 है इसकी वैल्यू मुझे गिवन है 1430, और हम मुझे 25 की निकालनी है, तो ये आ जाएगा 1430/2 इंटू में। इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, आगे नहीं कट रहा है ये, इसको सोल्व भी करना है, तो इसका ऑप्शन डी है, आप सोल्व करके देख सकते हैं। इसमें दो चीज़ हो सकती है, या तो एग्जाम में हो सकता है ये वैल्यू जो है एग्जैक्ट गिवन है और सिर्फ यही डेसिमल में है और ये पूरा कट नहीं रहा है, तो डायरेक्ट आपने ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव और कुछ नहीं है। तो इसी के साथ मेरी शिफ्ट 2 का एनालिसिस पूरा हो गया 17 जुलाई। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की शिफ्ट्स को डिस्कशन करेंगे, और मैंने इससे पहले की वीडियोस में जो जो शिफ्ट को मैंने एनालाइज किया है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, और मेरी जितनी भी वीडियोस का मैंने अभी तक एनालाइज करा है उन सबका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए। और देखिए एक चीज़ है कि एनालिसिस का मेन पर्पस क्या है मेरा, आप चीज़ों को थोड़ा समझें और उनको कैसे सोल्व करना है, सिर्फ उसी पे ही ध्यान दें। आप हवाबाजी में मत जाइए कि 2 सेकंड में क्वेश्चन हो रहा है, 5 सेकंड में क्वेश्चन, ऐसे मत। चीज़ों का बेसिक समझिए, उसको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिए, तो आप इजीली एग्जाम में क्वेश्चन कर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए। ओके, बाय।